हेलो बच्चों, तुम लोगों का स्वागत है एक बार फिर से पिनाकल क्लासेस में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में पहले जो है इसमें 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इसके पॉइंट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो टॉपिक का नाम लगाते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है कि चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है कि दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है, उसका ही ये अध्ययन करता है। तो चलो ये कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। यह दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। और इस लॉ के अनुसार क्या बोलता है कि ये जो इसके बीच लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, इसके बीच लगने वाले फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो वो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इस लॉ के अनुसार दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एवं दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेट्स हम मान लेते हैं कि कोई दो चार्ज, माना कि दो पॉइंट चार्ज Q1 एवं Q2 है, जो एक दूसरे से R दूरी से सेपरेटेड है, मतलब R दूरी पर रखा गया। तो चलो बना लेते हैं। एक चार्ज मान लो Q1 है और एक चार्ज Q2 है, बीच की जो दूरी है वो R क्या है। तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या बोल रहा है यहाँ इस थ्योरी के अनुसार, कि इसके बीच लगने वाला जो ये फोर्स होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके बीच का जो सेपरेशन है ये R, इसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके मैग्नीट्यूड लें Q1 Q2, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके बीच का जो दूरी है, सेपरेशन है, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F बराबर, अगर दोनों को समराइज करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा, चलो हम बोल देते K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि K बराबर होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान लगभग 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है। 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये होता है। अब ये F का मान आ गया। अब ये क्या है कि एक तो ये कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला आ गया, इस पे न्यूमेरिकल पूछता है। और एक दो पॉइंट जो कूलम्ब लॉ के बारे में जानना है उसको ध्यान रख लो कि पहली बात कि कूलम्ब लॉ में एक चीज पूछ लेता है कंपेयर करने के लिए कि मान लो दो चार्ज के बीच जो लग रहा है फोर्स कूलम्ब फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें कुछ मास रहता है, तो कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में किसका मान बड़ा होता है? तो कूलम्ब फोर्स जो कूलम्ब के बीच जो चार्ज के बीच चल रहा है, कूलम्ब फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का मान हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। तो ये सबको नोट कर लो रोक के। तो चलो एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कूलम्ब लॉ का है। कूलम्ब फोर्स या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स का मान हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट, कूलम्ब फोर्स दो स्थिर चार्ज के बीच लगता है। कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स दो स्थिर मतलब स्टैटिक चार्ज, स्थिर चार्ज के बीच लगता है। ये तो पूरा हो गया कूलम्ब लॉ। अब इसमें छोटे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि मान लो कि d दूरी पे रखे दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F है। अब क्या बोलेगा कि यदि चार्ज को दोगुना कर दे तो अब उस फोर्स का मान क्या होगा। और कभी कभी क्या बोलेगा कि ये चार्ज तो सेम रहने देते हैं, इसके बीच का जो दूरी है उसको अगर दोगुना कर दे तो कूलम्ब फोर्स का। ये हर साल एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, तुम किसी भी साल का पेपर उठा लो, 2023, 2024, 2022 है ना, 2020, इनमें से हर साल तुमको इसका एक न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो देखो, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, F बराबर होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, ये जान रहे हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि D दूरी पे रखे दो चार्ज के बीच, D दूरी पर रखे दो चार्ज के बीच का फोर्स F है। D क्वेश्चन है ये, दूरी पर रखे दो चार्ज के बीच F न्यूटन फोर्स लगता है। यदि चार्जेज को दोगुना कर दिया जाए तो लगने वाला फोर्स होगा। इसका ऑप्शन दिया रहेगा ए करके कि F ही रहेगा जैसे पहले लगता था, B रहेगा कि नहीं F/2 आधा हो जाएगा, C ऑप्शन रहेगा कि F/4 हो जाएगा, और D ऑप्शन रहेगा कि नहीं 4F हो जाएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कूलम्ब लॉ अभी जस्ट पढ़े, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फोर्स F है। F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि चार्जेज को दोगुना कर दिया जाए,
चार्ज जो है इसको दोगुना कर दिया, तो अब फोर्स का मान क्या होगा। चलो मान लेते हैं अब फोर्स का मान F2 होगा। ठीक, F2 बराबर K, जब Q1 जो है उसको क्या करेगा, अब दोगुना कर देना 2Q1, Q2 जो है उसको भी दोगुना कर दिया 2Q2। अब बीच का दूरी जो है वही है R²। तो देखो F2 बराबर क्या हो गया, तो K अगर 2 और 2 गुना करें तो 4 हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R²। F2 बराबर, तो ये 4 गुना ये लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय R², जो है बस वही लिख दी। अच्छा, K Q1 Q2 बाय R² ये दिया हुआ है कि F के बराबर है, तो F2 बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये पूरे मान है F के बराबर, तो ये हो जाएगा 4F। मतलब बाद का जो फोर्स आएगा वो पहले के फोर्स से 4 गुना हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी में एक और तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्या बोलेगा, अब चार्ज को 2 गुना करे और नीचे जो बीच का सेपरेशन है उसको भी 2 गुना कर दे। तो चलो उस तरह क्वेश्चन को कैसे देंगे, इधर मिटा देते हैं। तो चलो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। सिमिलर टाइप क्वेश्चन रहता है, डी दूरी पर रखे 2 चार्ज के बीच F न्यूटन फोर्स लगता है तो लगता है यदि उसके चार्ज या चार्जेस को 2 गुना कर दे एवं उसके बीच के सेपरेशन को आधा कर दे, तो अब दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा। कुछ भी रहे, सारे क्वेश्चन एक ही तरह। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, पहली बार ट्राई करोगे तो हो सकता है नहीं बनेगा, लेकिन अगर समझ लो तो आज के बाद ये दोबारा गलती नहीं होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी दूरी पर रखे 2 चार्ज के बीच F न्यूटन फोर्स लगता है यदि उसके चार्ज को 2 गुना, ये मेरा की पॉइंट हो गया, क्या क्या, चार्ज को 2 गुना कर दिया जाए, कर दे, एवं उसके बीच का जो सेपरेशन है, जो दूरी है, उसको आधा कर दे। ये 2 की पॉइंट है। तो अब दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा। तो चलो हम जानते, चलो ले लेते हैं, एक चार्ज ये Q1 है और एक चार्ज ये Q2 है। ये सॉल्यूशन शुरू कर दिए। एक चार्ज Q2 है और बीच की दूरी हम कुछ भी D मान लो, D दिया हुआ है तो हम मान लिया D। ठीक, तो D मान लो। इसके बीच F बोल रहा है, क्या लग रहा है कि K Q1 Q2 बाय D², जो भी दूरी रहे उसका वहाँ R लिए थे तो R का स्क्वायर किए थे, यहाँ D लिए तो D का स्क्वायर लिए, तो ये फोर्स लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, चार्ज को 2 गुना कर दिया, बीच के सेपरेशन को आधा कर दिया, तो नया फोर्स क्या लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे चार्ज को 2 गुना एवं सेपरेशन को आधा करने पर क्या होगा। उधर लिखते हैं, अब देखो चार्ज को 2 गुना कर दे तो नया फोर्स जो लग रहा हो उसका नाम देते हैं हम F2। अब के चार्ज पहले Q1 था तो 2Q1 हो जाएगा, इंटू Q2 था तो उसको भी 2 गुना कर दे 2Q2 हो जाएगा। बीच की दूरी D था तो इसको D/2 कर दे, दूरी पहले D था तो उसको आधा कर दे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो F2 बराबर देखो क्या आ जाएगा, 2 2 4 K Q1 Q2 और नीचे क्या हो जाएगा D²/4। ठीक, ये 2 का स्क्वायर 4 और D का स्क्वायर D। ठीक, तो F2 बराबर देखो क्या आ जाएगा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा है ना, इंटू 4 K
Q1Q2/d²। तो F2 बराबर हो जाएगा 4 चुके 16 इंटू Q1Q2/d²। तो F2 बराबर हो गया 16। अच्छा, इसको ही हम F बोला हुआ क्वेश्चन में पहले कि दोनों चार्ज इनिशियल में जो F बराबर KQ1/Q2d, तो इसके जगह F रख देंगे। तो देखो फोर्स कितना ज़्यादा बढ़ गया, चार्ज को 2 गुना किए तो नया फोर्स हो गया 16 टाइम 16F। तो ये अच्छा नॉमरिकल होता है इस तरह का, है ना। अक्सर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं इसमें, तो इसको ध्यान रखना है। दोनों के एक स्टेप को रोक के या दोबारा उसको समझना है और इसको सॉल्व करना है। बोर्ड में एक नॉमरिकल इससे आएगा ही आएगा। तो चलो यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग आगे देखेंगे।